अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में एक बार झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम गुनहगार सही पर काम ये कर जाएंगे। हम गुनहगार सही पर काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमदे मुख्तार के मर जाएंगे। हम गुनहगार सही पर काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमदे मुख्तार के मर जाएंगे। और हम तो दीवाने हैं, हम तो दीवाने हैं और दिल में लगन है तेरी या रसूल अल्लाह। हम तो दीवाने हैं। आज हम और आप यहाँ पर बैठे हैं अपने नबी की मोहब्बत में। यही रीजन है ना, यही है हमारा पर्पस और मकसद यहाँ पर इकट्ठा होने का, नबी की मोहब्बत है। हम तो दीवाने हैं और दिल में लगन है तेरी। आका रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे, रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। हम गुनहगार सही पर काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमदे मुख्तार के मर जाएंगे। हाज़िरान गिरामी, काफ़ी देर से आप हजरात जो है वो ना तो मनक़बत सिमात फरमा रहे हैं और तकरीबन 11:15 बज चुके हैं। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे वक्त की क़िल्लत का एहसास है। हमारे बाहर से उलमा इकराम जो तशरीफ़ लेकर के आए हैं, खुसूसी बयान हमें उन्हीं का सुनना है। बस चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तवज्जो के साथ मेरी बात आप सिमात फरमाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मुझे हक कहने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। हम कौन हैं? मुसलमान। कौन है हम? मुसलमान हैं। और मुसलमान के लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो कलमा तैयबा का विर्द करे। ये कलमा क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है? मैंने अभी कहा भाई कलमा का विर्द कर लीजिए। कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ ने अनसुनी कर दी। जबकि ये कलमा इतना ज्यादा जरूरी है, अगर ये नहीं तो चाहे नमाजें हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, सब बेकार है। सबसे ज्यादा जरूरी है कलिमा और इसके जो तकाजे हैं। और कलमा जब तक बंदा नहीं पढ़ता है, इस्लाम की आगोश में वो नहीं आता। और कलमे का मर्तबा क्या है? अच्छा आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, सभी चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि मुझे जन्नत मिल जाए। और जन्नत मिलेगी कैसे? हमारा और आपका ये अकीदा है कि जन्नत मिलेगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए। बगैर मुस्तफ़ा की शफाअत के जन्नत मिलना मुश्किल है।
क्योंकि हमारे अमाल ऐसे नहीं है। शफाअत का दरवाजा मेरे आका ही खोलेंगे, उनकी शफाअत के बगैर नहीं काम चलने वाला। तो अब आइए, अगर चाहते हैं कि मुस्तफा की शफाअत हमें नसीब हो जाए तो कलिमा पढ़िए। बुखारी शरीफ के हदीस पाक, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन असअदुन नास बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में एक सवाल लेकर के आया हूँ। जनाब अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, आका मैं आपसे एक सवाल अपना हल कराना चाहता हूँ। आका उस सवाल का जवाब अता फरमा दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा बताओ क्या पूछना चाहते हो? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे ये बता दीजिए कि क़ियामत के दिन आपकी शफाअत का सबसे ज्यादा हकदार कौन होगा? मन असअदुन नास बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामा। आका अब क़ियामत के दिन शफाअत किसकी फरमाएंगे? लोगों में कौन वो खुश नसीब है कि जो आपकी शफाअत का हकदार होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जवाब सुनो मेरे आका का। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस लिमा रअयतु मिन हिर्सिकल हदीस। ए अबू हुरैरा, मेरा गुमान है कि इस हदीस के बारे में आज से पहले किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं है। मेरे आका फरमा रहे हैं, अबू हुरैरा तुमने जो मसला पूछा है इसके बारे में किसी ने नहीं पूछा। क्यों? इसलिए कि तुम हदीस के बड़े लालची हो, हदीस सुनने का बड़ा शौक है आपको। सुनो, असअदुन नास बिशफ़ाअति यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी। मेरी शफाअत का सबसे ज्यादा हकदार वो होगा जो क़ियामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा, जो सच्चे दिल से कलमा पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, तो पढ़ लीजिए ना एक बार मिलकर जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ हाँ साहिब, यही वो कलमा है जो इंसान को बुलंद पस्तियों से उठाकर बुलंदियों पर पहुंचाता है, जो जिल्लत व ख़ारी से निकाल करके इज्जत व वक़ार अता फरमाता है। यही वो कलमा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर चाहते हो मैं तुम्हारी शफाअत करूं, मैं चाहते हो मैं तुम्हारी शफाअत करके जन्नत में लेकर के जाऊं, तो सच्चे दिल से कलमा पढ़ो। क्योंकि जब कलमा पढ़ोगे ईमान दिल में आएगा, ईमान की शमा रोशन हो जाएगी, फिर तुम्हारी शफाअत करके मैं जन्नत में लेकर के जाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन साहिब आज लोगों को हो क्या गया है, ठीक से कलमा नहीं पढ़ना आता है, नमाजों से दूर हैं, रोजों से दूर हैं। ए मेरी कौम आओ, सिर्फ नारे लगाने से नहीं काम चलने वाला है। तुमको नमाज भी पढ़ना होगी, तुमको रोजा भी रखना होगा, तुमको उलमा का अदब और एहतराम भी करना होगा। हाँ हाँ साहिब, ये जिंदगी ऐसे ही मत गुजार दो। दोस्तों, ये जिंदगी की सांसों की जो माला है ये टूटने वाली है। मौत का फरिश्ता न जाने कब हमारे करीब आ जाए, इस जिस्म से रूह को निकाल कर ले जाए। अपना राबता, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर लो, रसूलुल्लाह से मजबूत कर लो, औलिया अल्लाह से मजबूत कर लो। यही चीजें हैं जो हमें उखरवी जिंदगी में, उखरवी हालात में हमें आफियत और सुकून अता कर सकती हैं, वरना सिवाय पछताने के कुछ नहीं होगा। हाँ साहिब, आज हमारा नौजवान है दाढ़ी छिला करके खुश हो रहा है, नमाजें छोड़ करके खुश हो रहा है, झूठ बोल करके खुश हो रहा है, गाने सुन सुन करके खुश हो रहा है, फख्र कर रहा है। हाँ जी हाँ, बस नारा लगा दिया जलसे में जा करके, हाँ जन्नत मिल गई, एक बार सुभान अल्लाह कह दिया, जन्नत मिल गई। ना ना, इतनी सस्ती नहीं है जन्नत, अल्लाह ने जहन्नम को भी बना के रखा है। शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, शैतान हर तरीके से तुम्हारे ईमान को छीनना चाहता है। हाँ, लोगों में ये मशहूर है, शैतान गलत काम कराता है, शैतान गाने सुनवाता है, शैतान गालियां दिलवाता है, शैतान शराब पिलवाता है, शैतान गलतकारी करवाता है। नहीं नहीं, सिर्फ शैतान का इतना ही काम नहीं है, शैतान के बहुत सारे फंदे हैं। कभी वो तुमसे गालियां दिलवाएगा, कभी चोरियां करवाएगा, कभी शराब पिलवाएगा, लेकिन कभी नमाजों से रोकेगा
रोकेगा, कभी जो है रोजों से रोकेगा, कभी कुरान की तिलावत से रोकेगा, कभी मदरसे में पढ़ने से रोकेगा, कभी जो है तुम्हारे दिल में सब कुछ होगा, तुम नमाज भी पढ़ोगे, तुम रोजा भी रखोगे, तुम जो सब कुछ करोगे, नियत में रियाकारी डाल करके तुम्हारे अमाल को बर्बाद करेगा। कभी इस तरीके से हमला करेगा, तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, तुम रोजा भी रख रहे हो, तुम जो है औलिया अल्लाह के मज़ारात पर भी जा रहे हो, लेकिन रियाकारी उसमें दाखिल हो जाएगी, अमल बर्बाद हो जाएगा। कभी ऐसा होगा सजदे पे सजदा है, रुकू पर रुकू है, तिलावत पे तिलावत है, सब कुछ है, लेकिन अकीदा बर्बाद करके रसूलुल्लाह का अदब तुम्हारे दिल से निकाल करके तुम्हारे अमाल को बर्बाद करेगा। हर तरीके से ईमान को छीनना चाहता है। शैतान का जो पर्पस है, उसका जो मतलूब है, वो गुनाह करवाना नहीं है, उसका मकसद है जहन्नम को भरना। उसने अल्लाह से वादा किया है कि मैं तेरे बंदों से जहन्नम को भरूंगा, मैं भी आऊंगा, तेरे बंदों को लेकर के आऊंगा। अब अलग अलग तरीके से हमारे ईमान पर हमला करता है। हमने शैतान को ज़ेर करना है, शैतान को शिकस्त देनी है, अपनी जिंदगी को संवारना। आज जलसा कराया है, सैयद साहब को बुला लिया है, मौलाना नूरुल हुदा को बुला लिया है, अल्लामा सगीर साहब को बुला लिया है। लोगों, जलसा होने के बाद मोहल्ले में एक इनकलाब आ जाना चाहिए। अब तक नमाज नहीं पढ़ता था, जलसा हो गया है, आज से नमाज की पाबंदी करूंगा। अब तक मैं दाढ़ी को छिलाता था, अब जलसा हो गया है, उलमा समझा कर गए हैं, अब दाढ़ी को नहीं छिलाऊंगा। अब तक रोजे नहीं रखा करता था, अब जलसा बस्ती में हुआ है, उलमा समझा कर गए हैं, इस बस्ती में रहमत और नूर की बारिशें हुई हैं, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब तक गाने सुना करता था, अब गानों को हाथ नहीं लगाऊंगा। इनकलाब आ जाना चाहिए, तब तो मजा है जलसा करने का, वरना तो कोई फायदा नहीं है। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने की नियत करते हैं? करेंगे ना इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे ना। सबसे अफजल अमल ईमान लाने के बाद नमाज है। अगर जलसा सुना और नमाजी नहीं पढ़े तो फायदा नहीं होगा। इनकलाब आना चाहिए। वो नमाज कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, अल्लाह के बड़ा करीब होता है। चाहते हो अल्लाह हमें तरक्की दे, चाहते हो कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकतें दे, चाहते हो अल्लाह हमारे कारोबार में खैर बरकतें डाल दे, तो कल से नमाजें पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व तआला की कसम खा कर कहता हूँ, इधर तुम सर सजदे में गिराओगे, रब की रहमतें तुम्हें आसमान पर उठाना शुरू कर देंगे। अपने अतवार को संभालो, अपने हालात को संवारो। दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, शैतान गुनाहों की तरफ लेकर के जाता है, लेकिन हम उसके फंदे में आ जाते हैं। रब का कुरान कहता है, इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है। अब आप बताइए, शैतान को ज़ेर करेंगे नहीं करेंगे? अल्लाह को खुश करेंगे कि शैतान को? अल्लाह को खुश करेंगे। और अल्लाह कैसे खुश होगा? जब नमाज पढ़ेंगे, जब रोजा रखेंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नतें सजाएंगे चेहरे पर, उसके बाद रब भी राजी होगा, मुस्तफ़ा भी राजी होंगे। आज अजीब फैशन है यार, चेहरे पर दाढ़ी आ गई, लोग क्या कहेंगे? बाप कहता बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं है, हाँ हाँ दाढ़ी छिला दे। माँ कहती है अभी तो 20 साल का हुआ है, अभी तो 25 साल का हुआ है, अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं है। अरे कैसा भोंडा लग रहा। अल्लाह सुनो सुनो, अगर दाढ़ी रखने से इंसान बदशक्ल होता, अल्लाह कभी भी अपने महबूब के चेहरे पर दाढ़ी न सजाता। अगर दाढ़ी रखने से इंसान के हुस्न में कमी आती, अल्लाह अपने हबीब को दाढ़ी ना उगाता, अपने नबियों के चेहरों पर दाढ़ियां ना उगाता। जबकि हुस्न का आलम तो मेरे आका का ये है कि तमाम कायनात का हुस्न एक तरफ है, मुस्तफा के तलवों से लौटने वाली खाक का हुस्न एक तरफ है, तब भी मेरे मुस्तफा के तलवे ज्यादा हसीन और जमील होंगे। हाँ साहिब आओ, मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाओ। कोई कहेगा तू जाएगा ना दुनिया से, कोई कहेगा जमींदार का बेटा जा रहा है, कोई कहेगा प्रधान जी का बेटा मर गया है, कोई कहेगा फलां साहिब चले गए। अरे लोग जो कहते हैं कहते रहें,
रब के फरिश्ते कहेंगे लोगों तुम तो कह रहे हो ये कोई जमींदार का बेटा आ रहा, सुनो हमसे सुनो, ये कोई जमींदार का बेटा नहीं, ये गुलाम अहमद मुख्तार आ रहा है, ये गुलाम अहमद मुख्तार आ रहा है। दाढ़ियां सजाओ, नमाजें पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। हाँ साहिब, नमाज कितना हसीन तोहफा है। अल्लाह ने मेराज में अपने हबीब को बुला करके, अपने कुर्बे खास में बुला करके तब ये हमें दिया है। आओ रब की बारगाह में रब से बातें करो, रब से अपने राज़ो नियाज की बातें करो। कौन है रब के सिवा सुनने वाला? रब ही है जो हमें सब कुछ अता फरमाता है। उसी ने पैदा किया है, उसी ने हमें जान दी है, उसी ने माँ बाप दिए हैं, उसी ने रिस्क दिया है, उसी ने हमें औलाद दी है। सब कुछ अता करने वाला रब है, तो फिर उस रब की हम इबादत क्यों ना करें, हम उस रब को राजी क्यों ना करें। आओ, नमाज कितना खूबसूरत अल्लाह ने निजाम दिया है। ए बंदे आजा मेरी बारगाह में आजा, उधर खड़ा हो जा, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया से हाथ उठा ले। क्या मतलब है? आप आते हैं उलमा से पूछेंगे हजरत ये बताइए नमाज जब स्टार्ट होती है तो फिर जो हाथ क्यों उठाए जाते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? तो आपने देखा होगा जब कोई किसी के आगे आता है, कोई सिलेंडर होता है तो फिर अपने हाथों को उठा देता है, जी अब मेरे पास कुछ नहीं, आप जैसा चाहें वैसे मैं करने को तैयार हूं। मतलब ये रब की बारगाह में बंदा आ गया, मौला माँ बाप पीछे छोड़ दिए हैं, मैंने औलाद को पीछे छोड़ दिया है, जमीन जायदाद को पीछे छोड़ दिया है, सारी कायनात को छोड़ करके अब सिर्फ तेरी बारगाह में आ गया हूँ। ए मौला तू मेरा परवरदिगार है, मैं तेरा आजिज़ व गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में खड़े होकर के तेरी किबरियाई बुलंद कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ साहिब आओ अपने ईमान को निखारो, आओ चलो चलते हैं मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ। कौन सा मदीना है? वो मदीना कि जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आओ वही मुस्तफ़ा का मदीना है, हसनैन के नाना का मदीना। कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी देर और हज़रत बस। अरे अरे माशाअल्लाह यार, नारे तकबीर। ये मेरा साउंड है, ये कोई और साउंड है? जरा आवाज बढ़ाओ भाई, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। नारे तकबीर, जरा हाथों फजा बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुनाज़िर अहले सुन्नत, जुमला अरकान कमेटी हजरत अल्लामा मोहम्मद अली साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब ने अपनी दुआओं से नवाज दिया है। अल्लाह इस नवाजने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अपने हबीब के औलाद के जोड़ों का सदका हम सबको अता फरमाए। तो मैं बयान कर रहा था मुस्तफ़ा का मदीना, मदीना वो मदीना आए है, उसकी बात ही क्या निराली है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। वो मदीना हसनैन के नाना का मदीना, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मदीना तो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत मदीना है लोगों। कोई कहता जी हम कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे, बड़ी खूबसूरत नजर आई। कोई कहता मैं कुल्लू मनाली गया था, बड़ा खूबसूरत नजारा था। कोई नैनीताल के पहाड़ों में जा करके वहाँ के हुस्न को बयान करता है, वहाँ के हुस्न की तारीफ करता है। लेकिन आओ आओ मैं कहता हूँ लोगों, तुमने अभी नाना के अभी तुमने मुस्तफ़ा का मदीना देखा ही नहीं है। अगर तुम मुस्तफ़ा का मदीना देख लेते तो फिर इसके सिवा कुछ नहीं कहते कि काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, दाग फुरकते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। सरकार ताजुल शरिया तमन्ना अपने दिल की जो है लफ्जों में बयान फरमा रहे हैं। कहते दाग फुरकते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता,
गुंबदे खजरा, तमन्ना है ना, मिलके बढ़िया मिलके, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, हसनैन के नाना का मदीना, वो खूबसूरत मदीना, यही मदीना है जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से बाहर निकले हैं। आपके साथ में आपके कुछ रुफका हैं, कुछ साथी हैं, मदीने से बाहर किसी जंगल में जा रहे हैं। तेज धूप पड़ रही है, लग ऐसा रहा है आसमान का सूरज आसमान से आग बरसा रहा है, तेज लू चल रही है, बड़ा गर्मी का जमाना है, दोपहर का वक्त है, आप सफर करते चले जा रहे हैं। जब धूप बहुत शिद्दत की हो गई, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ धूप पड़ने लगी, तो आपके रुफका ने एक सायेदार दरख्त को देखा, उसके नीचे बिस्तर को बिछा दिया और वहां दस्तरखान लगा दिया। कहते हैं सरकार खाना तनावुल फरमा लीजिए, धूप बहुत तेजी की हो रही है, बड़ी शिद्दत की धूप पड़ रही है, आ जाइए थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान की शान क्या होती है, मुसलमान का मर्तबा क्या होता है, मुसलमान किसको कहते हैं, उसकी शान क्या होती है। आओ आओ जरा देखो, बिस्तर दस्तरखान लगा दिया गया, खाना खाने बैठ गए, अभी खाना तनावुल फरमा ही रहे थे कि इतने में एक चरवाहा अपनी बकरियां लेकर के उधर से गुजर रहा है, धूप पड़ रही है, लूएं चल रही हैं। आपने जब देखा एक चरवाहा बकरियां लेकर के जा रहा, उसको आवाज दी, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको बुलाया, ए चरवाहे आओ आओ, तुम भी दस्तरखान से कुछ खा लो, कुछ पी लो, तुम भी भूख से तड़प रहे होगे, तुम्हें भी प्यास सता रही होगी, लेकिन कुर्बान जाओ उस चरवाहे की आवाज पर, उसके जवाब पर। वो कहता है ना ना आप खाना खाइए, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे पानी भी नहीं पीना है। आप कहते हैं भाई देखता नहीं है रेगिस्तान है, धूप पड़ रही है, लूएं चल रही हैं, तू आखिरकार खाना क्यों नहीं खाता, चल पानी पी ले। वो कहता है नहीं नहीं मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि आज मैं रोजे से हूं। क्या कहा? रोजे से हूं। अब जब ये सुना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हैरत में पड़ गए, यार इतनी सख्त धूप है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये धूप में रोजा रख करके बकरियां चरा रहा। आपने सोचा चलो इसका इम्तिहान लेते हैं। इसका इम्तिहान कुछ होते ना सिर्फ दिखावे के लिए, लोग कहते थे जी हम तो रोजेदार हैं, हम तो बड़े नमाजी हैं। आपने फरमाया चलो बैठ जाओ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। का रोजा रखते हो? कहा किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए मैं नफली रोजे रख रहा हूं। आपने इरशाद फरमाया ऐसा करो, तुम्हारे पास बकरियां बहुत ज्यादा हैं, एक बकरी हमें बेच दो, हम उसकी कीमत अदा कर देंगे और उसको ज़िबा करके तुम्हें गोश्त भी खिलाएंगे। वो चरवा कहता नहीं नहीं मैं बकरी नहीं बेच सकता, क्योंकि मैं बकरियों का मालिक नहीं, मालिक तो कोई और है, मैं तो इसका नौकर हूँ, इसकी देखभाल करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मालिक से कह देना कि बकरी गुम हो गई है। पहाड़ों में बकरियां चढ़ती थी, बड़े रेवड़ होते थे, एक दो बकरी आमतौर पर गुम हो जाती है, कुछ नहीं पता चलेगा उसको, वो आपसे कोई मुआखजा नहीं करेगा, उसको कह देना बकरी गुम हो गई है, भेड़िया खा गया। अब उस मुसलमान के जवाब पर कुर्बान जाओ। उसने कहा कि साहिब आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने मालिक को जाकर के ये कह दूं कि भेड़िया बकरी खा गया या बकरियां गुम हो गई? सुनो, जब ये उसने सुना ना आगे से, उसका चेहरा गुस्से में लाल पीला हुआ और उठा तिल मिला करके और कहता है ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह। अरे मेरा मालिक ही तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अल्लाह तो मौजूद है। फिर अल्लाह कहाँ है? मैं जिस अल्लाह को मानता हूँ, जिसकी पूजा करता हूँ, जिसकी इबादत करता हूँ, वो गायब नहीं, वो तो सब कुछ देख रहा है। ये कहता हुआ चला गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं यार इस बंदे ने मुझे तकवा सिखा दिया है, इसने मुझे तकवा सिखा दिया है।
कि तकवा क्या है, रोजा भी रख रहा है, इबादत भी कर रहा है, और मैंने इसको कहा कि एक बकरी बेच दे तो इसके दिल में रब का खौफ इतना ज्यादा है, ये गुस्से में लाल पीला हो गया। अब पीछे आदमी लगा दिया, जाओ जाओ पता करो ये किसका गुलाम है, ये किसका रेवड़ चरा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर वहीं से पलट कर आ गए, मदीने में वापस आए। आने के बाद में पता लगाया, उसके मालिक के पास गए, उसके मालिक से उसके गुलाम को भी खरीद लिया, उसकी तमाम बकरियों को भी खरीद लिया, और खरीद करके उन दोनों को आजाद कर दिया और फरमाया ले जा, आज से तू भी आजाद है और इन बकरियों का मालिक भी तू ही है। ये ईमान था लोगों का, ये ईमान था। आज हमारा हाल बड़ा अजीब होता जा रहा है। हाज़िरीन गिरामी में गुजारिश करूंगा, ज्यादा वक्त ना लेकर के, बस आखिर में ये बात मैं कहना चाहता हूँ, नमाजों से अपनी पेशानियों को सजा लो, अपने दिलों में कुरान की मोहब्बत को बसा लो, अपने दिलों में रसूल की मोहब्बत को बसा लो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, मुझसे बयान करने में कोई गलती हो गई हो उसको माफ फरमाए, और हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।